लेट्स डू द रिवीजन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर 2। तो इसमें फिर सर ने बताया था कि एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, वो डिस्टेंस 4 मीटर चला है 3 सेकंड में ओरिजिन से यहाँ ए तक, फिर वो ए से बी तक गया 3 मीटर 2 सेकंड में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सब हमें फाइंड करना। देखिए मैं इधर आपको बता, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो x में 4 मीटर चला 3 सेकंड में, फिर वो पार्टिकल y में गया 3 मीटर 2 सेकंड में। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकलूँगी, x में 4 गया तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0 और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x में 4 y में 3, तो 4,3 तो डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस देखूँगी तो डिस्टेंस तो मैं डायरेक्टली देखूँगी, ओरिजिन से यहाँ तक ये 4 मीटर गया, फिर यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। डिस्टेंस तो ऐसे ही निकले। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे। यहाँ से चला तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये रहा, फाइनली ये यहाँ रहा, तो 4i कैप + 3j कैप माइनस 0i कैप + 0j कैप। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आया 4i कैप 3j कैप। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। फिर इसकी एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला 7 मीटर, ये कितने टाइम में चला 4 मीटर 3 सेकंड में चला, 3 मीटर 2 सेकंड में चला, 5 सेकंड में चला। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 7/5 मीटर पर सेकंड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर अपॉन टोटल टाइम 5 सेकंड 3 और 2, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 1। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बना गया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में 4i कैप + 3j कैप और टाइम में 5 सेकंड, तो ये आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड इसका देखोगे तो 5 आएगा और ये 5, तो इसका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बना गया। तो वही सबने किया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना। फिर एक t = 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है, फिर यहाँ से गया यहाँ पर, फाइनली t = 5 सेकंड पे फाइनली यहाँ पहुँच गया। तो इसमें हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ की रेडियस r है तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से फाइनली यहाँ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया और टाइम 5 सेकंड हो गया, तो 2r/5, तो एवरेज 2r/5 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 4। एवरेज स्पीड करोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जो होगा एक सेकेंड, ये स्पाइरल निकल गया। एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस, तो हाफ सर्कल चला तो 2πr/2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इतना ही तो चला अपॉन टोटल टाइम 5। तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड आ गई। फिर एक क्वेश्चन सर ने करवाया, अ मैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन एंड ट्रेवल 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो आप इसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाइए। 10 मीटर चला टूवर्ड्स ईस्ट, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, 10 मीटर ईस्ट में चला। एंड टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न हुआ एंड मूव टूवर्ड्स 20 मीटर नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, लेफ्ट टर्न हुआ। अब फिर मीन्स इधर टर्न हुआ 20 मीटर नॉर्थ में चला, देन राइट, फिर राइट टर्न हुआ, मीन्स इधर टर्न हुआ, देन 15 मीटर इधर चला, देन
ही टर्न अगेन राइट, फिर से वो राइट टर्न हुआ, एंड देन ट्रेवल 30 मीटर, ट्रेवल 30 मीटर फिर इधर चला। तो आपको डिस्टेंस, जैसे ये ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन मैंने मान लिया, ये ओरिजिन मान लिया, तो यहाँ पर पहुँच गया। तो हमें ये बताना इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ऐसे देख लीजिए आप, 10, 20, 15 और पूरा ये 30। और डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स 0,0, फाइनल कोऑर्डिनेट्स इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ से 10 नीचे गया है और बाई एक्स में चला है 25। 10 ये और एक्स में 10 चला है और वाई में 10 चला है, एक्स में 10 और वाई में 10। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए मुझे। तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स में ये चला है 25 मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे अकॉर्डिंग, और वाई में चला है 10। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 25, -10। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, और एक तरह से जो सर ने जो मेथड है उसमें सर ने सबको सारे डिस्टेंसेस को साइन बाई सेट किया है, जैसे 10 प्लस पॉजिटिव आई कैप प्लस 20, 15, जैसे 30 ये -30 तो भी यही आया, और कोऑर्डिनेट्स लिख के करेंगे इस पॉइंट के तो भी यही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वाले क्वेश्चन में, इन लास्ट क्वेश्चन, इफ़ मैन टुक अ लिफ्ट एट लास्ट एंड ट्रेवल 20 मीटर डिस्टेंस अपवर्ड। अगर मैन लिफ्ट ले ले और 20 मीटर डिस्टेंस अपवर्ड चले, ऐसे ये एक प्लेन है, अब इसके इस परपेंडिकुलर चले, मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड में चले, 20 मीटर डिस्टेंस अपवर्ड बाय लिफ्ट इन एयर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस के लिए +20 और हो जाएगा इसमें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए 25 आई कैप -10 जे कैप +20 के कैप और आ जाएगा। अब फिर ये क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल सच दैट, अगर ये पार्टिकल के डिस्टेंस वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है तो इसका नेट जो होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। सबको ऐड कर देंगे, D1, D2, D3, D4। फिर एक क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड ट्रेवल 10 मीटर अलोंग ईस्ट, देन ही टर्न 37 डिग्री, 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला। ये एंगल पे नहीं, स्ट्रेट चला है, मैंने थोड़ा ऊपर इसलिए दिखा दिया वरना ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाता तो दिखता नहीं। फिर 37 डिग्री, ही टर्न 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये वेक्टर में पड़ा हुआ होगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री टर्न हुआ एंड मूव 10 मीटर, फिर 10 मीटर चला। देन ही ट्रेवल 20 रूट टू अलोंग नॉर्थ ईस्ट। अब खाली नॉर्थ ईस्ट लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम उसे बीच में ही मानेंगे, मतलब 45 तो 45 डिग्री से ये 20 रूट 2 से नॉर्थ ईस्ट में चला है, नॉर्थ और ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो आप पहले सबको डिस्टेंस को वेक्टरली लिख लीजिए और फिर उसे नेट कर दीजिएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे पहले 10 आई कैप चला, फिर 37 डिग्री चला, तो इसके कंपोनेंट कर ले, 10 cos 37 और 10 sin 37, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। 8 आई कैप और 6 जे कैप, ऐसे ही D3 20 रूट टू 45 पे है तो 20 आई कैप 20 जे कैप और डी नेट यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन सर ने कराया, कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन अलोंग
along east direction. If it travel with the velocity 50 km/h से for 1 hour, 60 km/h से for next 2 hour. Average velocity is total displacement upon total time. तो displacement is equals to velocity into time से इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट 60 × 2 अपॉन टोटल टाइम. जैसे 1 आवर के लिए 50 किलोमीटर से 1 आवर चला 50 km/h से और 20 km/h से ये 50 किलोमीटर चला 1 आवर में और 120 किलोमीटर चला 2 आवर में. तो आपको ये एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से ये एवरेज वेलोसिटी आ गई. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से. अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के बीच में आएगी. जैसे वी मिनिमम यहाँ पर कितनी है 50 और 60, तो मतलब एवरेज इसका 50 और 60 के बीच में ही आएगा. ऑप्शन अगर ऐसे हो तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं, पर ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. फिर ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कार ट्रेवल कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v1 फॉर टाइम t1. मतलब v1 वेलोसिटी से t1 टाइम के लिए चली है, फिर b2 से t2 टाइम के लिए. तो एवरेज इस वेलोसिटी और स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x पहले इंटरवल में x1 चली, फिर x1 प्लस x2, टोटल टाइम t1 प्लस t2. डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो अब हमें डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं, स्पीड और टाइम दे रखी है, तो इस इंटरवल का डिस्टेंस फिर इसका डिस्टेंस b1 t1 b2 t2 और उसे टोटल टाइम t1 प्लस t2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा. अब जैसे अगर ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होता और उसकी टाइम स्पीड अलग अलग होती, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ से x प्लस एक्स टाइम t1 t2, तो x/v और यहाँ से x/2 भी टाइम लगता, तो 4v/3. और फिर सर ने एक क्वेश्चन दिया कि पार्टिकल x एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है सच डेट xt ग्राफ इज़ गिवन. xt ग्राफ है, आपको इससे डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, रास्ता बनाना है, ये सब करना है. तो वैसे तो सर ने ये नेक्स्ट लेक्चर में सिखाया था, तो जिसे करना हो वो कर ले, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी. थैंक यू.